हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन इक्वल रेशो, है ना। तो हम वो केस पढ़ रहे हैं जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है और न्यू रेशो कैलकुलेट होती है। तो न्यू रेशो कैलकुलेट जब हम करते हैं बच्चों, तो उसके 5 केस होते हैं, 5 या 6 केस होते हैं बच्चों। तो उन 6 केसेस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और केस नंबर 2 आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज का लेक्चर जो है शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। तो व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है, जब नए पार्टनर का शेयर जो कंट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा, वो भी इक्वल रेशो में, यानी कि 1:1 में। तो when a new partner obtains his share from the old partner in equal ratio, the new profit sharing ratio of the old partner will be calculated after deducting the sacrifice made by old partner from their existing share। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब जब नया पार्टनर ऑब्टेन करेगा अपने शेयर को इक्वल रेशो में पुराने पार्टनर से, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट की जाएगी कि उनका जो सैक्रिफाइस होगा उसको डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है, जो उनका ओल्ड रेशो होगा उसमें से बच्चों। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए जैसे यहाँ पे बोला गया है कि बी और पी दो पार्टनर्स हैं बच्चों, 7:5 इनका ओल्ड रेशो है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए केस नंबर 2 आप भी लिख दीजिए कि बी एंड पी आर पार्टनर्स, है ना। तो मैं सीधा डायरेक्ट लिखता हूं ओल्ड रेशो, है ना, ओल्ड रेशो ऑफ बी एंड पी। तो बी और पी की जो ओल्ड रेशो यहाँ पे दी गई है वो है 7:5। और एल एक नया पार्टनर है जो एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के साथ, है ना। सो यहां पे हम लिख देंगे न्यू पार्टनर, है ना, और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं एल। तो इसका जो शेयर है वो कितना है, न्यू पार्टनर्स शेयर 1/6, ठीक है, ये नए पार्टनर का शेयर है बच्चों। अब इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और दी गई है क्या, कि विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बी एंड पी, है ना। यहां पे कॉमा लगा के मैं आगे लिख देता हूं विच ही एक्वायर्स फ्रॉम बी एंड पी इन इक्वल रेशो, यानी कि 1:1। तो बच्चों अब हमको क्या करना पड़ेगा, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। आपको पहले तो सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, है ना। सैक्रिफाइस बी और पी कितना कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा सैक्रिफाइस ऑफ बी, ठीक है। तो बी का सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे बच्चों, देख लीजिए ध्यान से, मेरे स्क्रीन को देख लीजिए ध्यान से कि 1/6 जो है किसका शेयर है, नए पार्टनर का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1:1 यानी कि 1/2 से, ठीक है। 1:1 में ये मतलब एक्वायर कर रहा है 1/6 शेयर को। तो इसका जो सैक्रिफाइस हो जाएगा बी का वो कितना होगा, 1/12, ठीक है। और इसी तरीके से जो जो हमारा दूसरा पार्टनर है एल, तो एल का भी हमारे पास यहाँ पे कितना सैक्रिफाइस आ जाएगा, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/12 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/12, ठीक है बच्चों। मतलब जो नए पार्टनर का शेयर होगा उसको रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और जितना शेयर होगा बी और पी का उससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ठीक है। तो ये सैक्रिफाइस आ चुका है किसका, बी का और एल का। सबसे पहले आपको ये सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना होगा इस नए केस में, है ना। उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे,
न्यू शेयर ऑफ बी। तो बी का जो नया शेयर होगा वो कितना होगा, ओल्ड शेयर कितना है 7/5 है ना, और माइनस कर देंगे सैक्रिफाइस 1/12। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूं, 7/5 नहीं, सॉरी 7/12 होगा है ना, 7/12। ओके, तो ये कितना आ गया 6/12 है ना, ये तो आसान हो गया 6/12 बच्चों। ठीक है, ओके 6/12। इसी तरीके से जो है, जो हमारा नेक्स्ट पार्टनर है एल, उसका भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। और सॉरी सैक्रिफाइस ऑफ एल नहीं, सैक्रिफाइस ऑफ पी होगा, सॉरी सैक्रिफाइस ऑफ पी। और यहाँ पे भी जो है मैं ठीक कर लेता हूँ, न्यू शेयर ऑफ बी और न्यू शेयर ऑफ पी, सॉरी है ना। ओके ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा जो शेयर है इसका वो है 5/12 माइनस 1/12, तो ये हो गया कितना 4/12। तो बच्चों बी का हमने न्यू शेयर कैलकुलेट कर लिया है, ओल्ड में से इसका सैक्रिफाइस माइनस किया, और पी का भी इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, न्यू शेयर ऑफ एल, एल यानी कि नया पार्टनर। तो नया पार्टनर का शेयर है 1/6, जो वो प्रॉफिट में उसका शेयर है, मल्टीप्लाई करेंगे देखिए किससे। देखिए बच्चों न्यूमिनेटर में यहाँ पे 12 है, सॉरी डिनोमिनेटर में 12 है, आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने डिनोमिनेटर में 12 बनाना है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2/12। ठीक है बच्चों, तो जो न्यू रेशो होगी किसकी, बी पी एंड एल की, वो कितनी आ जाएगी 6/4/2। ठीक है, अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो आप इसको सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3/2/1। ठीक है, तो ये न्यू रेशो आ जाएगी किसकी, बी पी और एल की। तो बच्चों ये केस नंबर 2 है ना। और इसमें क्या होता है कि ओल्ड रेशो दी होती है, नए पार्टनर का शेयर दिया होता है, और वो किस रेशो में यानी कि 1/1 में एक्वायर कर रहा है अपने शेयर को, ये दिया होता है। ठीक है, तो हम नए पार्टनर के शेयर को रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं और बी और पी का सैक्रिफाइस निकाल देंगे, और ओल्ड रेशो जो दी होगी बी और पी की, उसमें से माइनस करेंगे सैक्रिफाइस को, हमारे पास बीपीएल का क्या आ जाएगा, न्यू रेशो, हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा केस नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। सो बच्चों अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया केस है, केस नंबर 3 है ना, कि व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशो, है ना, यानी कि किसी फिक्स रेशो में वो क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नए पार्टनर के शेयर को, है ना, मतलब नए पार्टनर को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर रेशो में। सो व्हेन न्यू पार्टनर ऑब्टेन्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन सर्टेन रेशो, आपके पास कोई रेशो दिया होगा, उस रेशो में वो अपने शेयर को ऑब्टेन कर रहा है, तो क्या होगा, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी कैलकुलेटेड। तो पुराने पार्टनर का जो नया शेयर होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, आफ्टर डिडक्टिंग द सैक्रिफाइस, जो भी उन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा, है ना, मेड बाय द ओल्ड पार्टनर फ्रॉम हिज एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयर कैसे आएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस। ठीक है, ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस को माइनस किया जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए नीचे हमारे पास केस दिया गया है कि हेमा और रेखा दो पार्टनर हैं, है ना, और इनका ओल्ड रेशो है 5/3। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे ओल्ड रेशो ऑफ हेमा एंड रेखा, हेमा और रेखा का 5/3 है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है दे एडमिटेड कल्याणी
इन प्रॉफिट इन पार्टनरशिप 1/5 शेयर, ठीक है, 1/5 शेयर के लिए, है ना। तो न्यू पार्टनर शेयर, है ना, न्यू पार्टनर है कल्याणी, कितना शेयर है इसका, 1/5। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, विच शी टेक्स 1/10 फ्रॉम हेमा, है ना, विच शी टेक्स 1/10 फ्रॉम हेमा एंड 1/10 फ्रॉम रेखा। ठीक है बच्चों। सो कैलकुलेट न्यू रेशो, है ना, न्यू रेशो हमको सभी पार्टनर्स की कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो न्यू रेशो बच्चों निकालनी पड़ेगी इस केस में। तो देखिए ये जो केस है ये केस नंबर 2 से थोड़ा सा डिफरेंट है ना। यहाँ पे ये फिक्स्ड रेशो है 1/10। तो इस रेशो में ये क्या कर रहा है, इस रेशो में 1/10 और 1/10 में एक्वायर कर रही है कल्याणी जो है अपने 1/5 शेयर को, ठीक है। सो बच्चों जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए, ये 1/10 है क्या, ये 1/10 सैक्रिफाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सैक्रिफाइस शेयर ऑफ हेमा इज इक्वल टू 1/10 और सैक्रिफाइस शेयर ऑफ रेखा 1/10, ठीक है बच्चों, 1/10। इसलिए जो न्यू शेयर ऑफ हेमा होगा वो कितना होगा, न्यू शेयर ऑफ हेमा जिसका ओल्ड शेयर है 5/8, 5:3 है तो 5/8 माइनस कर देंगे 1/10 को, ओके, 5/8 माइनस 1/10, तो 5/8 माइनस 1/10, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, ठीक है। यहाँ पे 5 से करेंगे और यहाँ पे 8 से करेंगे, 25 है ना, देखिए 5 5 जा 25 और ये 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा 40, तो माइनस करेंगे यहाँ पे कितना 4 को, तो ये आ जाएगा 21/40। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 21/40, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ रेखा 3/8 माइनस 1/10, यहाँ पे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 15 माइनस 4 11/40, ठीक है। न्यू शेयर ऑफ रेखा, तो बच्चों रेखा का जो शेयर निकालेंगे ये आई थी 1/5 शेयर के साथ। अब मुझे जो है डिनोमिनेटर में 40 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो 8/8 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन सब की वो क्या आ जाएगी, देखिए न्यू रेशो आ जाएगी 21:11:8, ठीक है बच्चों। ये जो है हमारा केस हो जाता है सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए जब ऐसा आपके पास फिक्स्ड दिया हो कि वो इतना जो है फ्रॉम यहाँ पे लिखा है इतना, मतलब एक्वायर इतना शेयर टेक कर रही है ना, तो डायरेक्ट ये आपके पास सैक्रिफाइस ही दिया है ओल्ड पार्टनर का, इसको आप डायरेक्ट माइनस करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।